नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा पर चुनाव की बड़ी बातें हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी चुनाव की जो बातें हैं, वैसे तो बहुत से मसले हैं पूरे हरियाणा में। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, उसके बाद कहीं ना कहीं बवाल सा मच गया है बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटों पर। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार विधानसभा सीट को लेकर के, जहां से कई उम्मीदवार ऐसे थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सेवाओं में जुटे हुए थे और वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद उनका नाम हिसार विधानसभा सीट से आएगा, उन्हें मौका देगी पार्टी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम लिस्ट और सूची में जारी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं हिसार में माहौल गर्मा गया है। और सबसे ज़्यादा बगावत जो देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा भूचाल जहां आया है, वो है सावित्री जिंदल, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो रह चुकी हैं कांग्रेस कार्यकाल में। वो भी अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उम्मीद ये जताई जा रही थी, तमाम हिसार के लोग, हिसार के समर्थक ये समझ रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे को लेकर के आएगी वो चेहरा होगा सावित्री जिंदल का। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम सामने आया, वो तमाम जो वर्कर और कार्यकर्ता जो जिंदल हाउस से संबंध रखते थे, वो शॉकिंग हो गए, चौंक गए। और उनके सामने एक तरीके से एक ऐसा विषय आ गया जिसको लेकर के उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था। इसीलिए आज सुबह से ही जिंदल हाउस में तमाम समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और सभी सावित्री जिंदल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और ये सामने आई कि बात कि सावित्री जिंदल जो है बेशक निर्दलीय लड़े, लेकिन वो हिसार से उम्मीदवार बने विधानसभा चुनाव की। तो सावित्री जिंदल ने भी ये साफ तौर से कह दिया है कि जो हिसार के उनके समर्थक हैं, उनके कहे पर वो आगे चलेंगी। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है सावित्री जिंदल जो हैं वो हिसार के मतदाताओं के नजरिए को ध्यान में रखते हुए, उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए वो अब चुनाव मैदान में होंगी, वो चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से दूसरा पहलू जो नजर आता है, वो नजर आता है एक और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, वो हिसार से संबंध रखते हैं, तरुण जैन। जी हाँ, तरुण जैन जो हैं वो पहले इनेलो के सदस्य हुआ करते थे, इनेलो के कार्यकर्ता थे। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी, और काफ़ी सक्रिय रहे हिसार से। यदि आप हिसार की बात करें तो जैसे ही आप डाबड़ा चौक की तरफ बढ़ते हैं, वहीं इनका आवास है, जहां पर गुजरते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर जो है ये लगाए हुए नजर आते थे। भारतीय जनता पार्टी के खूब समर्थक थे, बहुत प्रचार प्रसार किया और कहीं ना कहीं मन में ये एक यकीन था, विश्वास था कि पार्टी उन्हें इस बार मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी हिसार विधानसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन जब नाम की सूची सामने आई और पार्टी ने 67 नामों की घोषणा की, तो हिसार की सूची में जब उनका नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी आज हिसार में पत्रकार वार्ता करते हुए ये साफ कर दिया कि वो भी अब पार्टी से अपना दामन खींच लेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की विचारधारा उनकी भी नजर आ रही है। तो कह सकते हैं हिसार की जो विधानसभा सीट है वो काफी हॉट होती नजर आ रही है। और बात यदि कमल गुप्ता की कर ली जाए तो ये तीसरा मौका है, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा मौका उन्हें दिया है इस क्षेत्र से। लेकिन कहीं ना कहीं हिसार में तमाम जो स्थानीय निवासी हैं वो नाराजगी जता रहे हैं व्यवस्था से, या कहेंगे ये जो निर्णय पार्टी ने लिया है, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता को लेकर के काफी लोगों में नाराजगी नजर आती है। यदि बात हिसार के सूर्यनगर की कर लें या 1-4 सेक्टर की कर लें, तो बहुत से ऐसे विकास कार्य नजर आते हैं जो पिछले कई वर्षों से लटके हुए हैं और बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। हिसार में मिलगेट, 1-4 सेक्टर, डाबड़ा चौक और शिव कॉलोनी, सूर्यनगर, महावीर कॉलोनी, ये तमाम जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में भारी रोष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाया जाना है जो 2 रेलवे लाइनों पर बन रहा है। वो पिछले 5 वर्षों से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको लेकर के भी यहाँ के क्षेत्र में लोगों में खासा गुस्सा नजर आता है डॉक्टर कमल गुप्ता के प्रति। तो जाहिर तौर पर जो है और दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ भी लोग जो है काफ़ी खफा नज़र आते हैं
विकास की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती जरूर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी अधर में लटके हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि हिसार यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा हिसार के सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार बहुत से स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। 2025 तक ये स्वागत द्वार जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से एक ब्रिज जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर लोगों की नाराजगी है। यदि बात सावित्री जिंदल की करें तो उनका पलड़ा भारी कैसे रहने वाला है अगर वो चुनाव मैदान में आ रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है वो भी हम आपको बताते चलें कि सावित्री जिंदल जो हैं वो भारत की, देश की चौथी बड़ी जो है धनी महिलाओं में उनकी गिनती होती है, चौथे नंबर पर उनका नाम आता है। और जो नवीन जिंदल हैं वो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनका भी एक बड़ा रसूख है। और सावित्री जिंदल जो हैं वो चेयरपर्सन है जिंदल ग्रुप की। और आपको ये भी बताते चलें कि हिसार में 2 बड़ी इकाइयां जिंदल स्ट्रिप और जिंदल इंडिया है, जहां पर बहुत से वर्कर काम करते हैं। तो आपका जो सात रोड का क्षेत्र है, सूर्यनगर, मिल गेट, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, ये तमाम जो क्षेत्र है, कह सकते हैं हिसार के आधे से ज्यादा क्षेत्र के लोगों को इस परिवार ने रोजगार दिया हुआ है। तो कह सकते हैं सीधे सीधे वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है जिंदल परिवार के पास। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर डॉक्टर कमल गुप्ता को मौका दिया है, तो नाराजगी के जो स्वर हैं वो हिसार में देखने को मिल रहे हैं। तो चुनाव की बड़ी बातों में ये मसला था जिसको लेकर के हमने आपसे बातचीत की है। इसको लेकर के आपकी क्या सोच है, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आखिर हिसार में विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह के हालात बनते हुए नजर आएंगे, या कौन लेकर के जाएगा ये सीट, और कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है तीसरी बार डॉक्टर कमल गुप्ता को, क्या वो इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल भी है और इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे। तो लगातार बने रहिए A1 हरियाणा पर, और यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव की बड़ी बातें, ये कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। एक और मसला, एक नया मुद्दा होगा और आपसे करेंगे साझा। नमस्कार।